हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूँ शाली मैम। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 10, टेंथ एंड हंड्रेड। क्या है? 100, टेंथ एंड हंड्रेड। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक हमें जो रेगुलर बेसिस पे हम चीजें यूज करते हैं, कैसे उनकी यूजेस है, उसको हम किस तरीके से बोलते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर पे चलते हैं। इसका बच्चों पार्ट ए वीडियो बन चुका है। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ पार्ट बी वीडियो है। कौन सा वीडियो है बच्चों? पार्ट बी। पार्ट ए हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप देखो, क्योंकि आप बेसिक से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर। ओके, अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो हमने ये सारी चीजें पहले फील्ड की वीडियो में पढ़ा दी है। जैसे लाइक ये फ्रॉग है, फ्रॉग कौन कौन से होते हैं। जैसे लाइक हमने एक और नई चीज सीखने को मिली, गोल्ड फ्रॉग किसे कहते हैं। कौन सा फ्रॉग बच्चों? गोल्ड फ्रॉग। दिस पार्ट जो कि मैं आपको टिक करके बता देती हूँ। गोल्ड फ्रॉग। ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो गोल्ड फ्रॉग है, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो फ्रॉग माना जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्रॉग माना जाता है। और आपको पता है इसकी साइज क्या होती है? इसकी साइज होती है 0.9 सेंटीमीटर। क्या होती है बच्चों? 0.9 सेंटीमीटर। इसे नोट डाउन कर लेना। ये आपके ओलंपियाड के क्वेश्चन या ओलंपियाड के एग्जाम्स देते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपके जो एग्जाम्स आएंगे उसमें जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। आपने गोल्ड फ्रॉग का नोट कर लिया। इसकी साइज यहाँ पे लिख लीजिए 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर। इस 0.9 सेंटीमीटर को हम कैसे एक तरीके से और लिख सकते हैं? उसे किस तरीके से लिखेंगे? 9 मिलीमीटर। ठीक है, 9 मिलीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर को हम 9 मिलीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है बुल फ्रॉग। क्या है? बुल फ्रॉग। अब बुल फ्रॉग जो होता है कितना है? वो उससे काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसकी साइज कितनी होती है बुल फ्रॉग की? 30.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 30.5 सेंटीमीटर। इसे हम क्या कहते हैं? बुल फ्रॉग। नोट डाउन कर लीजिएगा, बुल फ्रॉग क्या होता है और गोल्ड फ्रॉग क्या होता है। गोल्ड फ्रॉग होता है जो इसकी साइज 0.9 सेंटीमीटर, मतलब आप समझ सकते हो कि एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे लाइक चीटी। चीटी को देखा है आप लोगों ने? जो छोटी छोटी चीटियां होती हैं, ऑलमोस्ट 0.3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर के हिसाब से, उससे थोड़ी सी बड़ी, लेकिन एक चीटी के हिसाब में फ्रॉग होती है। मतलब आपकी फिंगर में, अगर आप इस फिंगर देखो, एक फिंगर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आप अगर एक फिंगर पे इस टाइप की फ्रॉग रखते हो तो ऑलमोस्ट एक आपके मिडिल फिंगर में 8 to 9 इस टाइप की गोल्ड फ्रॉग आ जाएंगे। ठीक है, और जस्ट उसी के अपोजिट है बुल फ्रॉग, जिसकी साइज कितनी होती है? 30.5, जो कि काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पढ़ा गोल्ड फ्रॉग और बुल फ्रॉग, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। इसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन्स? मतलब यहाँ पे पूछा है ना, व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन? it is the same as 9 मिलीमीटर। क्या लिखेंगे हम? इट इज द सेम एज 9 मिलीमीटर। मतलब हम 0.9 सेंटीमीटर को 9 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो सी दिस इज 9/10 ऑफ सेंटीमीटर, राइट? या बिल्कुल राइट कह सकते हैं। सो 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज, इसको हम 30.5 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? 30 सेंटीमीटर एंड 0.5 मिलीमीटर। ओके, क्योंकि 0.5 के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो हम इसको मिलीमीटर में लिखेंगे, एंड पॉइंट के आगे मतलब जो पहले जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, कि मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे और सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे। नाउ
about how many of this big frog will fit on the 1 meter scale. ओके अभी सेंटीमीटर नहीं आया, 1 meter स्केल। तो एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, 3 चीजें अभी नोट डाउन कर लो जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं सोची एक बार और आपको रिवीजन करा देती हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू, नोट डाउन कर लीजिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्लास में इसके यूज है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आप लोग तो स्केल वगैरह यूज करते हो, तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि हम किसे मिलीमीटर कहते हैं, किसे सेंटीमीटर कहते हैं। ये सारी चीजें तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। आप 1 मीटर का स्केल ले लो। ठीक है, 1 मीटर का स्केल मतलब 100 सेंटीमीटर का स्केल। बेसिकली हम लोग तो ऑलमोस्ट 15, 10, 12 इस टाइप के स्केल यूज करते हैं। इतने बड़े बड़े स्केल्स तो हम यूज नहीं करते अपने स्कूल में, लेकिन 1 मीटर के स्केल को ले लो। अब 1 मीटर का स्केल 100 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये पिक्चर बनी है ना स्केल की, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? ये है आपका 0 से 1 तक का 1 सेंटीमीटर मानते हैं। वैसे यहाँ 2 तक 2 सेंटीमीटर, 3 से 3 तक 3 सेंटीमीटर, उसके आगे 4 होगा 4 सेंटीमीटर। तो सोच लो 100 सेंटीमीटर का स्केल है। तो इस 100 सेंटीमीटर स्केल पे बच्चों, अगर हम इस बुल फ्रॉग को, ये कौन सा फ्रॉग है? बुल फ्रॉग, जो कि है 30.5 सेंटीमीटर तक का, अगर हम इस पर रखें तो कितने फ्रॉग उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, आप बता सकते हो? तो जैसे कि एक चीज देख लो, यहाँ पे ये बुल फ्रॉग है 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 हो गया 13.5 प्लस आप एक और कर दो 13.5। ठीक है, 30 कितना होता है? 30 60, और एक और आप ऐड कर सकते हो, प्लस एक और कर सकते हो 13.5, तो आपका 90 हो जाएगा, 19.15। ठीक है, जबकि हमारा स्केल कितना है? 100 सेंटीमीटर का है, जबकि 2-3 रखने पे भी हमारे पास स्पेस बच रहा है। लेकिन अगर बच्चों, अगर हम 4th लाते हैं जो कि बुल फ्रॉग कितने का है? 13.5 सेंटीमीटर का है, तो 4th वाला अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको और की एक्स्ट्रा की जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम कितने रखेंगे? 3। तो ऑलमोस्ट 3 कितने बुल फ्रॉग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आप इस पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको समझाई हूँ ऐड करके, आप पूरा इस तरह मत लिखना, क्योंकि आप तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है, इफ दे सिट इन द स्ट्रेट लाइन अबाउट हाउ मेनी ऑफ स्मॉल फ्रॉग विल कवर 1 मीटर। ओके, अब इसे, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 1 स्ट्रेट लाइन लिखो। 1 स्ट्रेट लाइन में कितने 1 मीटर में कितने स्मॉल फ्रॉग आ जाएंगे? तो ये तो एक एक्टिविटी है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आप फ्रॉग के तो कई साइजेस होती हैं, हमने तो स्मॉल और बिग फ्रॉग पढ़ा, बट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉग्स होते हैं। मीडियम साइज के भी देखोगे, जिसका मेजरमेंट तो हम ऐसे नहीं कर सकते, बट आप करके एक बार एक्टिविटी करके देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं प्रैक्टिस टाइम में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस में है फर्स्ट में, लेंथ ऑफ द नेल। क्या है? नेल। ये एक नेल है, जो कील होती है ना उसकी, नेल जो कॉर्नर वाली होती है उसे नेल कहते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द नेल्स इज 2 सेंटीमीटर एंड डैश mm ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इस नेल को देख रहे हो, ध्यान से देखना आप इसे। थोड़ा सा मैंने 1 मिनट में इसको जूम भी कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो, मैंने ये देखिए इसे जूम कर दिया। ठीक है, अब इसे हम जूम करके देखते हैं। इस नेल को पहले हम सर्च करते हैं। जब ये नेल कहाँ से है? एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट से स्टार्ट है, और ये कहाँ पे एंड हो रहा है? आप देखोगे ये जो 3 है, 3 के 1 जो पहला वाला 3 से पहली वाली जो लाइन है, दिस लाइन पे, ये नेल का आखिरी पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके 3 से 1 पॉइंट पहले ही है। मतलब आप इसे क्या कह सकते हो? इसे आप लिख सकते हो
2 पॉइंट, पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है बच्चों, ये पॉइंट कौन सा है, 9 वाला, ये देखिए सीधी लाइन भी गई है डेड। 2.9 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप, मतलब 0.1 का डिफरेंस है 3 सेंटीमीटर कंप्लीट होने में, ठीक है। तो 2.9 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। अब जब आप इसे आंसर आपको देना हो, ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना हो, एक सेकेंड, तो आप इसे कैसे दोगे, अब इसे आंसर लिखना है 2 सेंटीमीटर एंड 0 पॉइंट, क्योंकि मिलीमीटर है, पॉइंट के आगे जो नंबर्स होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं, तो इसे 0.9 मिलीमीटर भी कह सकते हो, या ये भी लिख सकते हो 2.9, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ये जो चीज मैंने बताई है ना, 2.9 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना, रैंडम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यह देखो, यहाँ पे एक लेडी फिंगर बना है, लेडी फिंगर, भिंडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी पिक्चर बनी है, उस लेडी फिंगर को एक स्केल के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये रहा आपका स्केल, दिस इज योर स्केल, ये स्केल है आपका 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक का, ठीक है, स्केल पे तो 10 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर, मतलब भिंडी, इज, आपको इसकी लेंथ पता करनी है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इतना छोड़ के है, जो कि इसको होना तो यहाँ से स्टार्ट चाहिए था, लेकिन इसने स्टार्ट यहाँ से रखा है, मतलब इसको लेडी फिंगर को इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो मतलब हमें इसमें से 1 पॉइंट लेस ही करके करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका एंड पॉइंट कहाँ है, जब हम इसको करते हैं कैलकुलेट, ओके, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, दिस पॉइंट, ये रहा आपका में, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे एक ऐसे करते खींचते हुए ले आइए, देखिए कहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, नाउ दिस इज, एक सेकेंड मैं इसको रेज कर देती हूँ, ओके, नाउ यू डू दिस लाइक दिस, ओके, दिस पॉइंट से होते हुए ये जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका आखिरी पॉइंट, एंड ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रेट खींचेंगे, ठीक है। यहाँ 1 से लेके ये 9 पॉइंट समथिंग गया है, तो यहाँ से जो स्टार्ट है ये 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम इसे कितना लिखेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 और उसके बाद 9, 10, 11, मतलब टोटल कितना हुआ, 8.8 सेंटीमीटर एंड 11, सॉरी 8.123, 11 यहाँ लिखेंगे, 8.03 मिलीमीटर, 8.03, ओहो जस्ट मिनट, एक्चुअली पहनना, ओके, 0.3 मिलीमीटर, ओके। 3 मिलीमीटर क्यों लिखा, देखिए यहाँ तक है इसकी साइज 9 तक, अब 9 के बाद कितनी लाइन्स एक्स्ट्रा है, 1 2 3, 3 लाइन्स है, तो हमने यहाँ तक लिखा 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। अब लिखा है वी कैन ऑल्सो राइट इट हैज, आप इसे लिख सकते हो 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 0 पॉइंट के आगे जो होता है हमारा मिलीमीटर है, जब हम उसे एक ही बार में हमें लिखना है, अगर मान लो सेंटीमीटर में ही हमें लिखना है, तो हम उसे 8.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है थर्ड वाला हमारा, यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज, आपको इस पेज के लिए स्केल, ओके, फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3, ओके। आपको डिफरेंस पता करना है कैंडल 1 एंड कैंडल 3। जब आप इस पिक्चर में देख रहे हो बच्चों, देखो ये पिक्चर बनी है, ठीक है, क्या बनी है, पिक्चर बनी है। अब पिक्चर के साइड्स में ये स्केल बना हुआ है, पूरा ये स्केल वहां 0 से लेके पूरा मतलब काउंट है कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। चलो यहाँ से हम करते हैं, स्केल है, अब यहाँ पे लिखा है लेंथ है, यहाँ लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर एंड लेंथ इन सेंटीमीटर, ओके। अब आपको इनकी लेंथ को आपको पता करना है कि इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है।
लेंथ कितनी है ये आपको पता करके, कैंडल 1 है, ये आपका कैंडल 1 हो गया, ये कैंडल 2 हो गया, ये कैंडल 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3, 3 कैंडल्स बने हैं। अब इन तीनों के तीनों कैंडल्स को हमें लिखना है कि ये फर्स्ट वाला कैंडल कितना सेंटीमीटर है प्लस कितना मिलीमीटर भी है। सेंटीमीटर है मतलब उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है तो वो मिलीमीटर का हो जाएगा। नाउ कितना सेकंड वाला कैंडल कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है, थर्ड वाला कैंडल कितना है। तो जब हम फर्स्ट वाले कैंडल को देखते हैं, जस्ट लाइक मान लो ये पिक्चर बनी है, ठीक है, जब हम फर्स्ट वाले कैंडल को देखते हैं तो हम चलो इसी वाले से कर लेते हैं, इसे हम 1 12 13 14 ही मानेंगे। आप स्केल अपना भी रख के देख सकते हो, बट हम सोच रहे हैं कि साथ में इसके भी हम करवा दें। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले कैंडल पे चलो, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब इसको सीधा खींचेंगे तो ये आपका यहाँ, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, हाँ ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। ये स्केल को तो आप 1 से ही रखोगे, हम यहाँ पे लेके चलते हैं जस्ट लाइक मेजरमेंट। ये 1 हो गया। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, गया यहाँ तक। फर्स्ट वाले का करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है आपका, ओके, यहाँ से यहाँ तक गया। अब आप देखोगे ये 1 है तो 1 से ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 1 से ये 2 हो गया, 2 से ये 3 हो गया, 3 से कितना हुआ, 3 से यहाँ तक 4 हो गया। लेकिन 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही हो रहा है, ये एक्स्ट्रा ही जा रहा है, ठीक है, 4 से 1 पर। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 4.1 सेंटीमीटर, या आप लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 4 सेंटीमीटर एंड 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब लेंथ इन सेंटीमीटर, अब आपको टोटल सेंटीमीटर में लिखना है, तो टोटल आप ऐसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ओके। अभी हमने ये फर्स्ट वाले कैंडल का किया, इसी तरीके से हम सेकंड वाली कैंडल का भी करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं, चलिए आपके सामने करते हैं, जस्ट लाइक हमारी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब आप इस स्केल को ना 11 12 13 14 मत मानिएगा, मैंने यहाँ से 1 ही मान के काउंट किया, ठीक है, 1 यहाँ से 1 ही मान लिया। जब आप अपना एक्चुअल में स्केल यूज करना है तो आप मेजर करके कर लेना, ठीक है, बस मैंने इसको 1 मान के काउंट करके आपको बताया है। वैसे तो ये 11 12 13 ही है, बट हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 1 ही मानाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करके इसमें किया है, ओके। नाउ अब हम सेकंड कैंडल पे चलते हैं। दिस इज माय सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल में है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, दिस पॉइंट, ये जो सेकंड कैंडल है यहाँ से स्टार्ट है और इसका एंड पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज एंड पॉइंट। तो यहाँ से ये कहाँ तक जाता है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ से जाता है ये यहाँ तक, ओके, ये इसका एंड पॉइंट है। अब हमें कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है। ये हमारा 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6, ठीक है, 6 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तो 6.6 मतलब 6 सेंटीमीटर एंड 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। आप थोड़ा कर लोगे, अगर स्केल से करोगे तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, 1 पॉइंट कम है, 1 पॉइंट ज्यादा होगा तो आप माइंड मत करना, क्योंकि मैं यहाँ से आपको जिसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप करना है तो खुद आपको खुद ही करना होगा मेजरमेंट लेके, ठीक है। मैं तो बस एक समझाने का एक आइडिया देती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आगे है, अब इसको लेंथ इन सेंटीमीटर, अब हम इसे सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे ये चीज हम यहाँ पे करेंगे। इसको हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6.6 सेंटीमीटर, ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे। वैसे ये फ्लेम 1 फ्लेम 2, अभी ये कैंडल, ये फ्लेम 1 है, सॉरी ये कैंडल 2 का आंसर है, मैंने फ्लेम 1 में लिख दिया, ये कैंडल 2 का आंसर है, ठीक है, फ्लेम 2। इसी तरीके से बाकी कैंडल 3 का आपको करना है, कहाँ से कैसे है स्टार्टिंग है, ठीक है, सबका आप कर लेना। नेक्स्ट है गेस एंड कलर, गेस करना है एंड कलर करना है। चलिए किया जाए, गेस करो एंड कलर करो, ओके। फर्स्ट कलर द रोड एज शोन विदाउट मेजरिंग, देन चेक, ओके। रोड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, रोड ऑफ लेंथ मतलब
रोड्स है जो सॉरी रोड नहीं है, रोड्स है। द फर्स्ट कलर ऑफ रॉड्स एट सोन विदाउट मेजरिंग देन चेक। जो रॉड्स है, ये इस टाइप के रॉड्स बने होते हैं ना, दिस इज रॉड्स, ओके। अब ये रॉड्स पे बोल रहा है रॉड्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। जो रॉड्स होते हैं लेंथ के जो 1 सेंटीमीटर पे होते हैं उनको आपको रेड कलर से करना है। रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, जो रॉड्स ऑफ होते हैं रॉड्स होते हैं उन्हें जो 1 सेंटीमीटर के होंगे 2 सेंटीमीटर के होंगे उनको ब्लू कलर से करना है। नेक्स्ट है रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में जो आते होंगे उनको ग्रीन कलर से करना है। एंड रॉड्स जो आते होंगे बिटवीन 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में आते होंगे उन्हें ऑरेंज कलर से करना है। मतलब कलर के अकॉर्डिंग हमें रॉड्स बताने कि कौन कौन से कितने सेंटीमीटर में आते हैं। जस्ट लाइक चलो बच्चों हम रेड कलर का लेते हैं, ठीक है। रेड वाला मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब काफी कम होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जस्ट लाइक 1 सेंटीमीटर को कौन सा ले सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर को बच्चों बस मैं इसी को मान सकती हूँ, अदरवाइज बाकी तो 1 से बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेड कलर का 1 ही होगा। नेक्स्ट है रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 1 to 2 सेंटीमीटर, ओके 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में जो आते होंगे उनको ब्लू कलर से करना है। तो चलिए ब्लू कलर से हम कर लेते हैं, ओके। तो ब्लू कलर से 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में जो आ रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे, दिस वन, ये 3 होंगे, 1 2 एंड दिस वन 3, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर के अंदर ही होंगे। नेक्स्ट है रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में कौन से होंगे। तो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में जो होंगे उन्हें हमें किस कलर से करना है, उन्हें हमें ग्रीन कलर से करना है। तो ग्रीन कलर 2 से 3 सेंटीमीटर मतलब एक ये हो सकता है। नाउ दिस वन एंड और कोई दिख रहा है, आई थिंक या दिस वन इज ऑल्सो, एक ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है रॉड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में जो बिटवीन मतलब इसके बीच में आता होगा उसको आपको ऑरेंज कलर से करना है। तो कौन कौन से आते होंगे, एक होगा ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वन सॉरी इस कलर से नहीं करना है हमें, कलर कौन सा, ऑरेंज कलर यूज करना है, ठीक। तो चलिए ऑरेंज कलर कर लेते हैं, ओके ऑरेंज कलर, ठीक है। तो एक ये होगा एंड आई थिंक या दिस वन, एक ये होगा एंड एक ये होगा, इसको भी कर सकती हूँ। और तो बाकी सब मुझे बड़ा ही दिख रहा है, हाँ एक ये ले सकते हो आप 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 है जो हमारे ऑरेंज कलर से हो गए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 सेंटीमीटर का बता दो, आप 6 सेंटीमीटर का बता दो, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का बता दो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, गेस एंड ड्रॉ एंड मेजर, गेस करना है, ड्रॉ करना है, मेजर करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है मैं समझा देती हूँ, बाकी आप इसे खुद भी कर सकते हो क्योंकि ये जस्ट लाइक एक्टिविटी है। क्वेश्चन ये है हमारा बच्चों, guess the length to draw these things, ठीक है। ask your friend to draw the same after you make the drawing, use the scale to measure the length whose drawing showed a better guess, okay guess the length, आपको guess करना है, measure your drawing and measure of your friend drawing। आपको ये एक्टिविटी आपकी और आपकी फ्रेंड के लिए दी गई है। जस्ट लाइक आपको एक आंट है, जस्ट लाइक एक आंट ऑफ लेंथ लेस देन एंड 1 सेंटीमीटर, आपको बोल दिया गया आपको गेस करना है, पहले आप गेस करो, ठीक है। मान लो आपने गेस किया 1 सेंटीमीटर, मेजर योर ड्राइंग, आप उसकी ड्राइंग बनाओ, मेजर करो क्या वो सही होता है, फिर अपनी फ्रेंड का करो। तो ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, क्योंकि ये एक एक्टिविटी से मतलब आपका टॉपिक मतलब समझने के लिए बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या क्वेश्चन है। आवर आईज गेट कंफ्यूज्ड, हमारी जो आंखें होती है ना बच्चों कभी कभी कंफ्यूजन में ला देती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि हाँ ये सही होगा ये गलत होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मैथ्स में मिलते हैं वैसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच लाइन इज लॉन्गर। अब इसमें ये क्वेश्चन है कौन सी लाइन लंबी है, लॉन्गर मतलब बड़ी है, लंबी है। ए और बी, देखो दो लाइन्स बनी है, ए बना है ये बी बना है, ठीक है। मेजर ईच लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट इज सेंटीमीटर, हाउ गुड इज योर गेस, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों लाइन्स है, दोनों लाइन्स आपको देखने में लग रहा है कि बी वाली लाइन बड़ी है और ए वाली लाइन छोटी है, बट इट्स नॉट राइट। इसलिए क्योंकि बोथ लाइन आर सेम, क्या है, बोथ लाइन्स आर सेम, दोनों की लाइन की जो साइजेस है सेम है। जो जिस तरीके से मतलब ये क्या है
स्लीपिंग वे में बनी हुई है, स्लीपिंग लाइन है, इसे हम स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सेम है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसको आप गैस करके, जस्ट लाइक कि मान लो इसको हम एक और चीज यहाँ पे बोले, हाउ गुड इज योर गैस, इसको गैस करना है कितनी लॉन्ग है। तो अगर मैं एक स्केल से लेती हूँ तो ऑलमोस्ट ये 4.5, मतलब मैं गैस करके लिख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट ये सही होगा। आपकी बुक है, आप एक पेंसिल स्केल लो, आप मेजर करो और फिर उसके बाद आप गैस करो, दोनों का कंपैरिजन करो। जस्ट लाइक मैंने बोल दिया 4.5 सेंटीमीटर, कितना बोला बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर इन दोनों का लेंथ है, मैंने गैस करके ये लाइन कर दी, ठीक है। तो गैस करना है, उसके बाद हम मेजर करते हैं, मेजर करके देखते हैं, अगर सही होता है तो वेल एंड गुड है, अगर गलत है तो इट्स ओके, क्योंकि हमने तो गैस ही करके लिखा था ना, तो हम चेंज कर देते हैं जितना होगा, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन मिला, आप इसे अपने तरीके से कर सकते हो, आप मेजर करके अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देना। नेक्स्ट है विच लाइन, अगला है हमारा बच्चों, विच लाइन इज लॉन्गर, सी और डी। बोल रहा है यहाँ पे कौन सी लाइन लंबी है, ये जस्ट लाइक ऊपर की ये स्लीपिंग लाइन जो है डी वाली, ये वाली लंबी है, एंड जो ये स्ट्रेट लाइन है वो लंबी है, सी वाली, ठीक है। सी और डी, मेजर ईच लाइन, हाउ गुड इज योर गैस। अब आपको मेजर करना है कि कौन सी लाइन लंबी है, और फिर गैस भी करना है कि आपका गैस सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि ये जो लाइन देखने में तो आपको लंबी लग रही है, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन है जो हमारी, ये देख रही है, लेकिन जो स्लीपिंग लाइन है वो ज्यादा बड़ी होगी कंपैरिजन टू दिस, मतलब कंपैरिजन टू सी वाली लाइन से, ठीक है। वो हमें देखने में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, पर एक्चुअल में होती लंबी स्लीपिंग लाइन है, ठीक है, स्लीपिंग लाइन लंबी है कंपैरिजन टू सी। अब आपको ये भी पूछा है साथ में, मेजर ईच लाइन, हाउ गुड इज योर गैस। अब आपको मेजर करना है, जब आप मेजर करते हो तो मान लो हम यहाँ पे मेजर करके लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर सी, ओके, एंड वैसे ही 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पे डी, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसके आंसर्स को दे सकते हो, ओके, इज इट क्लियर। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब आपको एक्टिविटी की टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हुज टेल इज लॉन्गर, किसकी पूंछ लंबी है, टेल मींस पूंछी तो कहते हैं, ठीक है। तो हुज टेल इज लॉन्गर, अब यहाँ पे एक लिजार्ड है, यहाँ पे रैट बना है, कैट है, एंड डॉग है, पिग है, मंकी है, तो आपको यहाँ पे बताना है किसकी टेल लंबी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है गेस whose tail is longest, now measure the tails, how good is your guess, okay। अब आपको जैसे कि अब आप तो किसी एनिमल को पकड़ के ये तो नहीं कहोगे आओ भैया तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे टेल को पकड़ के मेजर करता हूँ, ये तो हमारे बस की बात तो है नहीं, वो हमें उल्टा हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो हमारे लिए सुटेबल यही होगा कि हम गेस करके ही लिख लें, ठीक है। कि हम तो देखते हैं, हम सारे एनिमल्स को देखे हैं, जस्ट लाइक ये रैट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, मंकी हो गया या पिग हो गया, हम सबके सारे एनिमल्स को देखे, ठीक है। तो जस्ट लाइक बच्चों हमसे कोई बोल दे कि चलो तुम रैट का बताओ, रैट का गेस करो, तो रैट की पूंछ को अगर हम देखें, जस्ट लाइक इसकी टेल को अगर हम देखें, तो इसकी टेल काफी लंबी होती है लंबी, तो हम इसकी टेल को मान सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर, कितना 2 नहीं, आई थिंक 3 मान सकते हैं, 2 तो काफी छोटा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो कैट होती है, कैट को हम ले सकते हैं, कैट को भी हम 2.5 ले सकते हैं, हाँ कैट का 2 पॉइंट ले सकते हैं। जो डॉग होता है उसका 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। लिजार्ड होती है उसकी भी हम 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ओके। और ये मंकी है, मंकी का तो काफी बड़ा होता है, तो मंकी का हम ले सकते हैं ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। पिग है, पिग का भी काफी छोटा है, तो पिग का हम ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर, पिग को हम 2 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। हमने अपने अकॉर्डिंग गैस करके लिख दिया। अब आपको ये है कि आपको गैस करना है, लिखना है, एंड उसके बाद आपको रीचेक करना है। तो रीचेक तो तभी हो सकता है तब जब हमारे पास वो एनिमल हो। बेसिकली सबके पास डॉग्स होते हैं, डॉग्स और कैट्स जो पेट्स एनिमल है जो आपके घर में होते होंगे, तो आपका तो उसका एक तरह से ले भी सकते हो, लेकिन बाकी के आप छिपकली के पकड़ के लोगे या मंकी को पकड़ोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम गैस करके इतना लिख दिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप यही आंसर दो। अगर आप इससे ज्यादा अगर होगा इसका डॉग का, तो आप वो भी दे सकते हो, कैट का ज्यादा होगा कैट का दो। मैंने बस जो गैस किया उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। द लॉन्गेस्ट रुपी नोट,
द लॉन्गेस्ट रुपीज नोट्स। नोट्स आप सभी लोग यूज करते हो, है ना। नोट्स तो पता ही है, जस्ट लाइक 100 का नोट्स, 500 का नोट, जो 200 का नोट्स तो अभी क्लोज हो गया है, 50 का नोट्स, 10 का नोट्स सभी ने यूज किया है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट। अब नोट का जो लेंथ है, इसकी लंबाई है, लेंथ मतलब ये जो लंबाई, ठीक है, 100 रुपीज का नोट है ना, इसकी लंबाई कितनी है। गेस एंड नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल। अब आपको गेस करना और मेजर करना है अपने स्केल से कि क्या जो मैंने गेस किया है वो सही है, ठीक है। क्या करना है, पहले तो हमें गेस करना है, फिर मेजर करना है कि जो हमने मेजरमेंट लिया है क्या वो सही है। तो हम कैसे गेस करेंगे, जस्ट लाइक बच्चों मान लो ये स्केल है, ठीक है। अब आपको स्केल को यहाँ पे रखना है, दिस पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे रखना है। नाउ दिस इज लास्ट पॉइंट। आपको एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, मेजर करना है। मेजर करने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आती है, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आती है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, एक सेकेंड, इस वीडियो ऊपर चला जा रहा है, तो आप जब गैस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी टोटल 12 सेंटीमीटर अप्रोक्स। कितनी, 12 सेंटीमीटर अप्रोक्स मांग के चलते, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, आप एक बार मेजर करना, क्योंकि गैसिंग करने वाले क्वेश्चन है तो हम गैस करके लिखेंगे। नाउ यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज कि आप एक एक्टिविटी है, आप एक स्केल नोट ले लो, आप उस पर स्केल रखो और उसके बाद मेजर करो। अगर हमारा मेजरमेंट एग्जैक्ट सही है तो वेल एंड गुड है कि हमने सही किया, अगर गलत है तो उसको आप सही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ गेस द लेंथ, नाउ गेस द लेंथ ऑफ विड्थ, okay, of many other things. Measure the find of difference between your measure and your guess. Okay, sizes है, just like आपको sizes यहाँ पे दिया है, you guess in a centimeter, length and width, आपका लेंथ भी पता करना है, विथ भी पता करना है, मेजर इन योर सेंटीमीटर, लेंथ एंड विथ, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो आप बच्चों 100 रुपीज का नोट ले लो, ठीक है। आप 100 रुपीज नोट को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में माना कि उसकी लेंथ हमने गेस की 12 सेंटीमीटर, कितनी गेस की, 12 सेंटीमीटर, और उसकी विथ मतलब उसकी चौड़ाई, चौड़ाई होगी उसकी 4 सेंटीमीटर, कितनी, 4 या 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको गेस करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी मेजर करने, क्या करने, मेजर करने, मेजर करने के बाद उसकी लेंथ और विथ को एग्जैक्ट जो आएगा मेजर करने के बाद, आप 100 रुपीज का नोट लो, एग्जैक्ट मेजर करो, उसकी लंबाई मतलब लेंथ, उसका विथ मतलब उसकी चौड़ाई, दोनों को मेजर करो। नाउ यू हैव टू राइट दिस पेज, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो दोनों का, उसके बाद मतलब जो एग्जैक्ट होगा उसको आपको यहाँ लिखना है और जो आप गेस करोगे उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वैसे ही आप 10 रुपीज के नोट को करोगे, कितने रुपीज की नोट को बच्चों, 10 रुपीज के नोट को करोगे, 10 रुपीज की नोट को करोगे उसकी लेंथ, ठीक है, इसकी विथ। वैसे ही 20 रुपीज की नोट को यहाँ पे करोगे, उसके बाद आप गेस करोगे, फिर उसके बाद एग्जैक्ट में एक्चुअल में आप उसे मेजर करोगे। लाइक सभी के घरों में नोट अवेलेबल होंगे, 100, 10, 25 तो सभी के घरों में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप उसे मेजर करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग करना, ये आपके लिए जस्ट लाइक एक्टिविटी है। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड का ले लो, आपको पोस्ट कार्ड का सभी के घर नहीं है तो शॉप पे जाइए, पोस्ट कार्ड लीजिए, उसकी लेंथ और विड्थ को नापिए और उसको यहाँ पे गैस करिए पहले, फिर उसको एग्जैक्ट लिखिए। ये आपके मैथ मैजिक बुक्स का है, ओके। अब और सॉरी, एट द मार्केट, अब हमारा टॉपिक क्या है, एट द मार्केट। चलिए हम इसको पहले कर लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, समझनी चाहिए। क्वेश्चन आए या ना आए बच्चों, टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एट द मार्केट, ठीक है, आप एक मार्केट में जाते हो, ये क्या है, एग है, दिस वन इज एग, ठीक है। आप मार्केट जाते हो, एग को परचेस करते हो, हर एक कितना है, 2.50 का पर एग है, ठीक है, 2.50 का हर एक एग है, ऐसा नहीं कि पूरा एग हमारा कितने का है, 2.50 का, वन एग कितने का है, 2.50 का। वैसे ही ये पर्स है, पर्स है आपका कितने का, 120.50 का, ठीक है। ये पेन हो गया 6.50 का, आपका ये मैच स्टिक्स का बॉक्स हो गया 0.50 का, 8.75 का कुछ ये कोई बॉक्स है, आई डोंट नो, आई थिंक साबुन है, सोप्स का है ना, इसको सोप का कह सकते हैं। नाउ ये वॉच है, दिस इज वॉच, वॉच की प्राइस है 567.25, ठीक है। वैसे ये स्लीपर है, स्लीपर का प्राइस है 32.99, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई भी चीज इस टाइप का नंबर्स देखते हैं, जस्ट लाइक आपने देखो ये वॉच का ले लो 567.25, ठीक है। तो आप लोगों की माउथ से एक चीज निकलता है, सर हम ये पैसे ले लो या ये पैसे दे दो,
567.25। तो ये आपकी बोलने का बिल्कुल रॉन्ग वे है, ठीक है। जब भी बच्चों एक चीज ध्यान देना, डेसिमल मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स आते हैं उसको हम पर्टिकुलर एक एक करके नंबर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक पॉइंट है तो हम इसे 25 बोलेंगे, ना कि 25 बोलेंगे, समझिए आप। यहाँ पे पॉइंट या डेसिमल 50 बोलेंगे, ना कि 50 बोलेंगे। यहाँ पे पॉइंट 50 है तो 50 नहीं बोलेंगे, 50 बोलेंगे। यहाँ पे पॉइंट 75 है तो 75 नहीं बोलेंगे, 75 बोलेंगे, ठीक है। 32.99 है तो हम इसे 32.99 बोलेंगे, ना कि 99 बोलेंगे, समझ रहे हैं। जब भी पॉइंट या डेसिमल के आगे जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम एक एक करके नंबर्स को बोलते हैं, मतलब हर एक नंबर की काउंटिंग 1 टाइम्स होती है, मतलब 99, ना कि 99, समझिए आप लोग। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी भी। नाउ अब इसके बाद है लुक एट दिस फनी प्राइस। अब यहाँ प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अभी तो मेरा यहाँ तक पूरा टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड वीडियो में मैं ये टॉपिक आपको लेके आऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी कि एक्चुअल में इसे कैसे समझा जाता है और लिखा जाता है। अभी तक बच्चों जहाँ तक मैंने आपको समझाया उसे आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू समझ में आए, ठीक है। क्योंकि बीच में से आप पढ़ोगे तो आधी चीज़ आप भूल जाओगे, आधी चीज़ तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।